हेलो हाय गाइज। आरपी टीचर एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं ईवीएस पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंट स्टडीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ आप सभी को 2012 का। भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियाँ और मांस बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो खाली स्थान से भरपूर है। ए कार्बोहाइड्रेट्स, बी वसा, सी विटामिन्स, डी प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी प्रोटीन। भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियाँ और मांस बनाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए उन्हें ऐसे आहार का सेवन करना चाहिए जो प्रोटीन से भरपूर हो। रेखा की माँ डाट डाट के लिए रोजाना तालाब से लाए गए पानी में फिटकरी डालती है। ए हल्के निलंबित अपद्रवों को अवसादित करने के लिए, बी कठोर जल को मृद जल में परिवर्तित करने के लिए, सी पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए, पानी को रंग रहित करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हल्के निलंबित अपद्रवों को अवसादित करने के लिए। खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थी की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? ए श्याम पट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना, बी जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना, सी विभिन्न अवसरों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, डी विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। तो सीटेट में हम लोग देखते हैं जो देख कर लिखना हो और इस तरह के आंसर हमेशा गलत होते हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जीवों के प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। अर्थात जब विद्यार्थी को अधिक से अधिक अवसर मिले और सोचने का उनको एक अवसर मिले तो वो आंसर राइट होता है। रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? ए वाष्पन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, बी निस्तारण, अवसादन, वाष्पन, निस्यंदन, सी अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन, डी निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन, अवसादन। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते। यह किसके कारण हो सकता है? यह उनकी एक अच्छा अध्यापिका नहीं है, विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके, शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है, डी वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्या नहीं कर सकी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना, बी सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तलते हुए पकाना, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना।
भोजन बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि सबसे पहले सब्जी को अच्छी तरह से धो लें, फिर उसके बाद उसे काटें। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसकी सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 भिन्न भिन्न गतिविधियाँ सुझाते हैं। 1. खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें। B. स्ट्रा के माध्यम से जूस को खींचना। C. गुब्बारे में हवा भरना। D. 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधें तथा साम्यावस्था में ले जाएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। तो इसका राइट आंसर इस प्रकार से डी हो जाएगा। 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधें तथा साम्यावस्था में ले आएं तथा किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। मान लीजिए हम 2 गुब्बारे एक छड़ में बांध के किसी पानी में डालते हैं और एक गुब्बारे को फोड़ देंगे तो एक गुब्बारा नीचे चला जाएगा। इस प्रकार से उसमें वायु होती है, यह सिद्ध हो जाता है। वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धति का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है? विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्तचित्र दिखाना। B. विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। C. विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पाठन के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। D. प्रकरण को पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। इसका राइट आंसर B हो जाएगा। विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उसकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, ये नहीं होगा। जब तनावग्रस्त होगा तो पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता नहीं होगी। बहुत बात करना, हाइपर एक्टिविटी, अति सक्रियता, आक्रामक व्यवहार। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, आक्रामक व्यवहार करना। जब कोई बच्चा आक्रामक व्यवहार करता है तो वह तनाव से ग्रस्त होता है। पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे ... तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। ए. स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। लोहा पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। लोहा पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। स्टील की कटोरी पानी में इसलिए तैरती है क्योंकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है और लोहे की कील इसलिए डूब जाती है क्योंकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। निम्नलिखित में से
जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? ए प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अनुकरण, वृद्धि और अनुकरण, सी वृद्धि और प्रजनन, डी वृद्धि और भोजन बनाना। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वृद्धि और प्रजनन। अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। ए दिनों में 2 बार ब्रश करें, बी एनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेसिज पहने, सी मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें, डी हर खाने के बाद कुल्ला करें। अंजलि को उपयुक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए CDA, यानी कि सी होगा, डी होगा, ए होगा। हर खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए, मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ लें, दिन में 2 बार ब्रश करें। नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। जमीन पर रहने वाले जीव जंतु, पानी में रहने वाले जीव जंतु, अंडे देने वाले जीव जंतु। निम्नलिखित में से कौन से जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं? ईल, सर्पिन, शार्क, सी मछली, डी मगरमच्छ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी मगरमच्छ। डॉट डॉट के लिए मछली घर। एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। ए जलीय पौधों को आर्थिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए, बी अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए, सी मछली घर एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने के लिए, पानी को साफ करने के लिए। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडा किए गए पानी में भरें एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का पानी ऑक्सीजन रहित है, मछली द्वारा पाने के योग्य नहीं है, खनिज रहित है, मछली के तैरने के योग्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, खनिज रहित है। निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए पानी नहीं पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़, बी पानी नहीं गहरे ऊंचे पहाड़, हवा नहीं गुरुत्व नहीं पानी नहीं, हवा नहीं गुरुत्व नहीं समतल सतह, बी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ाती है। अपने आसपास पानी को जमा न होने दें, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें, यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें, स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। पोस्टर का उद्देश्य है डॉट डॉट के फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना। चेचक और मलेरिया, बी डेंगू और आई फ्लू, सी टाइफाइड और हैजा, डी डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं? लौह मलेरिया अनीमिया रक्त, बी लौह हीमोग्लोबिन अनीमिया आंवला, मच्छर डेंगू लौह गुड़,
मच्छर, मलेरिया, अनीमिया, रक्त अल्पात। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लौह, हीमोग्लोबिन और अनीमिया आंवला। लौह तत्व हमें हीमोग्लोबिन, अनीमिया, आंवला इत्यादि से मिलता है। अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। बी, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना। सी, एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। डी, विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकी की परिगणना करती है। उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिससे ठंडा पानी है। उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। सी, उसे धूप में खुला फैला देती है। उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। उपयुक्त तकनीक बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। प्याज, लहसुन। बी, हरा धनिया। सी, काजू बर्फी। डी, पके हुए चावल। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हरा धनिया। कक्षा 5 के विद्यार्थी को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है। हमारे जूते और ज़मीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। बी, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। सी, ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है। डी, पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाला घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डाट के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात की व्यवस्था करने, गलत होगा ये। अक्सर घर से बाहर जाने से बचने, व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि नहीं रखने, अपना सहयोग दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने, सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करने। बड़े शहरों में सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने पर अपना सहयोग दे सकते हैं। कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। ए, उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना, अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। सी, उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अनियमितता यानी कि वह क्यों नहीं आता है।
के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना, यानी कि उसको समझाना बुझाना, सुझाव देना। इसका राइट आंसर इस प्रकार से बी हो जाएगा। वायु जगह है, वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षिका विद्यार्थियों में से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या मृदा में वायु है? क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? डी, क्या हमारी हड्डियों में वायु है? शिक्षक शिक्षार्थियों से निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, चिंतन कौशल का। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा सी, अवलोकन और कौशल का, जिसमें वह देख सके, अवलोकन कर सके। इस प्रकार से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अवलोकन और कौशल अगर यदि नहीं दिया होता तो इसका राइट आंसर चिंतन और कौशल होता। एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अब विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? ए, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध करना। बी, यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएं। सी, उन्हें घर पर काम करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना। डी, उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, उनके अधिगम को कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में से कौन सा सही तरीका है? डिजाइन तैयार करना, प्रश्न लिखना, अंक योजना तैयार करना, ब्लूप्रिंट से मिलान करना। प्रश्न लिखना और उसका संपादन करना, डिजाइन मिलाना, ब्लूप्रिंट रूपरेखा तैयार करना, प्रश्न लिखना। इस प्रकार से इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उसका संपादन करना, अंक योजना लिखना। एक कक्षा के अनुभाग आ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग बी को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग आ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण हो सकता है बहुआगम दैनिक जीवन स्थितियों के अधिक नज़दीक है। बी, मल्टीमीडिया सामग्री का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है। दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ बहुत बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। डी, ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। बी, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देना चाहिए। सी, श्याम पट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। डी, मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ए हो जाएगा।
शामिल करना, खोजबीन करना, व्याख्या करना, विस्तार देना और मूल्यांकन करना विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण हैं। अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियों की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनमें से निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहती है। ये बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीले कपड़े में रखें। बी, 2 दिनों बाद बीजों का अवलोकन करें और आए परिवर्तनों को रिकॉर्ड करें। पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्यपत्रक का काम करें। शिक्षक द्वारा दी गई उपयुक्त गतिविधियों में से इन 5 में से कौन से शामिल नहीं होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। भारत में समृद्ध वनस्पतियां और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह ... में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। एक कक्षीय अधिगम की वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने। बी, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों के विकास। सी, बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा लेने। डी, प्राकृतिक के प्रति सम्मान विकसित करने। इसका राइट आंसर इस प्रकार से ए हो जाएगा, कक्षीय अधिगम की वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ना। तो यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। ओके, नाइस डे।